परम पूज्य प्रातस्मरणीय गुरु रामदास जी महाराज का जन्म 24 सितंबर 1534 को लाहौर के चूना मंडी बाजार में वर्तमान मंदिर के स्थान पर हुआ था, जहां उन्होंने अपने जीवन के पहले 7 साल बिताए। जन्म के तुरंत बाद उन्हें जेठा नाम दिया गया। जेठा जी के सरल हृदय माता पिता श्री हरिदास जी और माता अनूप देवी थीं। जब वे बहुत छोटे थे तभी उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया और दुखद बात यह है कि उनके रिश्तेदारों ने उनके साथ रहना बंद कर दिया और उन्हें अपनाया नहीं। एक दिन उनकी दादी उनसे मिलने उनके घर आईं और उन्होंने जेठा जी को फटे हुए कपड़े और बहुत कम खाने के साथ देखा। फिर वे उन्हें अमृतसर के पास बासर के ले गईं। यहाँ अपनी आजीविका चलाने के लिए जेठा जी उबले हुए काले चने बेचते। जैसे जैसे वे बड़े हो रहे थे और किशोरावस्था में आ रहे थे, वैसे वैसे उनकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ती जा रही थी। धार्मिक लोगों की संगति उन्हें अत्यंत प्रिय लगती। एक दिन जेठा जी की मुलाकात सिखों के एक दल से हुई जो गुरु अमरदास जी के दर्शन करने के लिए गोविंदवाल जा रहे थे। जेठा जी ने उनके साथ शामिल होने और गोविंदवाल की यात्रा करने का फैसला किया। जेठा जी ने गुरुदेव के दर्शन कर अपने मन को उनके चरणों में समर्पित करने की ठानी। गुरु अमरदास जी ने भी युवा जेठा जी को उनके सुखद व्यवहार और भक्ति की भावना से देखा। जब उनके साथी यात्री लाहौर लौट आए तो जेठा जी ने गुरु अमरदास जी का शिष्यत्व ग्रहण करने का, उनके चरणों में रहने का निश्चय किया। भाई जेठा जी ने गोविंदवाल में चल रही विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में कड़ी मेहनत की। गुरु अमरदास जी भाई जेठा जी द्वारा की गई सेवा से बड़े प्रभावित हुए। जब बीवी भानी शादी की उम्र में पहुंची तो गुरु जी ने अपनी अर्धांगिनी जी से पूछा कि वह किस तरह के व्यक्तित्व से अपनी बेटी की शादी करना चाहती हैं। तो उनकी अर्धांगिनी ने कहा कि भाई जेठा जी की ओर देखा और कहा कि उनकी बेटी का पति जेठा जी जैसा होना चाहिए। तब गुरुजी ने कहा कि जेठा जी जैसे व्यक्ति को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी बेटी बीवी भानी की शादी अपने समर्पित और मेहनती भक्त भाई जेठा जी के साथ कर दी। इनका विवाह हुआ। इनके 3 पुत्र हुए, श्री पृथ्वीचंद जी, श्री महादेव जी, श्री अर्जुन देव जी। ये सपरिवार गोविंदवाल में रहे और उन्होंने बावली साहिब, जो पवित्र कुआं, वो बाबली साहिब के निर्माण में स्वैच्छिक सेवा की एवं हृदय से समर्पित होकर गुरु की और गुरु संगत की सेवा करी। परिणाम स्वरूप भाई जेठा जी को गुरु अमरदास जी के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया और उनका नाम गुरु रामदास जी रखा गया। रामदास का अर्थ है भगवान का सेवक। उस समय इनकी आयु 40 वर्ष थी। गुरु रामदास जी ने अब उत्सुकता से दूसरे पवित्र तालाब की खुदाई करके रामदासपुर शहर का निर्माण जारी रखा, जैसा कि उन्हें गुरु अमरदास जी ने निर्देश दिए थे। गुरु को सुनने और तालाब की खुदाई के काम में मदद करने के लिए खूब तीर्थयात्री वहां पर बड़ी संख्या में आने लगे। पवित्र तालाब को अमृतसर कहा जाएगा, जिसका अर्थ है अमृत का तालाब। आज रामदासपुर शहर, जो अब सिख धर्म का सबसे पवित्र केंद्र है, अमृतसर के नाम से जाने लगा। गुरु रामदास जी ने अपने सिखों से आग्रह किया कि कोई भी अपने जीवन को केवल शांत ध्यान से नहीं, बल्कि दूसरों को सुखी करके और दुख में सक्रिय रूप से भाग लेकर भी आनंदित कर सकता है। इस प्रकार व्यक्ति स्वयं को, जो भागवतिक मार्ग में मुख्य रोग जो अहंकार है, उस रोग से मुक्त हो सकता है और अपने आध्यात्मिक अड़चनों को समाप्त कर सकता है। एक बार जब गुरु नानक देव जी के वृद्ध पुत्र बाबा श्रीचंद्र जी गुरु रामदास जी से मिलने आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये लंबी दाढ़ी क्यों रखी हुई है। तो गुरु रामदास जी ने हाथ जोड़ा और बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि आपके जैसे पवित्र महापुरुषों के पैरों की धूल पहुंचने के लिए। और फिर वह विनम्रता के इस सर्वोच्च कार्य को करने के लिए आगे बढ़े। यह देखकर श्री चंद्र जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और गुरु रामदास जी को गले लगाते हुए कहा, आप पर गुरुओं की बड़ी कृपा है। अब मेरे पास
और क्या बचा है जो मैं आपकी धर्म परायणता और हृदय की भलाई के लिए आपको समर्पित कर सकूं। इसके पश्चात अंततः अपने सबसे छोटे पुत्र श्री अर्जुन देव जी को सिद्धांत में पक्का जान समझकर श्री गुरु रामदास जी ने अपना उत्तराधिकारी चुना। 7 वर्षों तक गुरु गादी में विराजमान होने के पश्चात 1581 में गुरु रामदास जी अंतर्ध्यान हो गए। उनके जीवन का सार उनकी दिव्य वाणी में स्पष्ट झलकता है। पूज्य श्री गुरु रामदास जी की अमृतमय शब्द। आवहो संत जनहु गुण गावहु गोविंद के रे राम। गुरुमुख मिली रहिए घर बाजै शब्द घनेरे राम। आओ भाईजन, संत जनों की संगत करो और गोविंद के गुण गाओ। देखो, गुरुमुख हो जाओगे तो तुम्हारे हृदय में ही महान सुख प्रदान करने वाले घनेरे दिव्य शब्द विराजमान हैं जो जागृत हो जाएंगे। शब्द घनेरे हरि प्रभु तेरे, तू करता सत थाई। ऐनिस जपी सदा सलाही, साच शब्द लिव लाई। तेरे हृदय में प्रभु विराजमान है, करता सतथाई, वो तुम्हारे साथ ही विराजमान है। तू केवल जो गुरु प्रदत्त शब्द है उसका जाप कर, तो देख घनेरा आनंद हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। ऐनिस जपी सदा सलाही, रात दिन तू उनके गुणों का गान कर, उनका नाम जप कर। साच शब्द लिव लाई, जो गुरुदेव ने शब्द दिया है उसी में प्यार कर, उसी में लिव लाई, तन्मय हो जा। अनुदिन सही जय रहे रंगिराता, राम नाम रिद पूजा। नानक गुरुमुख एक उपछाणे, और न जाने दूजा। अनुदिन जो रात दिन अनुराग रंग में रंगा हुआ है, जो गुरुदेव ने नाम दिया उसी का निरंतर जप करता है गुरुमुख, वही हमारी बात को जान पाएगा कि हृदय में परमानंद स्वरूप प्रभु विराजमान है। वो एक क्षण के लिए तेरा नाथ संग नहीं छोड़ते, वो नाथ हर समय आपके हृदय में भी। नानक गुरुमुख एक उपछाणे, और न जाने दूजा। एक गुरुमुख ही पहचान सकता है कि यही हृदय में प्रभु विराजमान है। कामी करोधी नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है। पूरब लिखत लिखे गुरु पाइया, मन हर लिव मंडल मंडा है। काम क्रोध सब अंदर भरे हुए हैं। अगर साधु संग हो जाए तो इनका खंड खंड हो जाए, अन्यथा नहीं। पूर्व में गुरु कृपा से संतों का संग, कोई पुण्य प्रकट हुए पूर्व के कि संतों का संग मिला, गुरु कृपा मिली, तो उस गुरु कृपा में जो सामर्थ है उससे इन काम क्रोध का निवारण हो जाए। क्या करो? करि साधु अंजुलि पुनु बड्डा है, करि दंडवत पुनु बड्डा है। साधु महात्मा साक्षात भगवान का स्वरूप है। अंजुलि बांधकर उनको प्रणाम करो, उनको दंडवत प्रणाम करो, तभी तुम उस बड़े को पहचान पाओगे जो तुम्हारे हृदय में विराजमान है। कितनी सुंदर अद्भुत वाणी। साकत हरि रस स्वाद न जानिया, तिन अंतर हो में कड़ा है। साकत कहते हैं जो गुरुमुख नहीं है। जो गुरुमुख नहीं हो, हरि रस का स्वाद नहीं जान सकता, उसका हृदय कूड़ा से भरा हुआ है। जीव जीव चले चुभे दुख पावे, जमकालु साहस सिर डंडा है। वो जिधर भी जाएगा दुख ही दुख उसे मिलेगा। जो गुरु से विमुख है, यमराज उसके सिर पर डंडा पिटेंगे। बोले जीव जीव चले चुभे दुख पावे, जमकाल सहस सिर डंडा है। यमराज का काल दंड उसके सिर पर बजेगा। हरिजन हरि हरि नाम समाणे, दुख जन्म मरण भव खंडा है। अविनाशी पुरखो पाइया, परमेश्वर बहु शोभा खंड ब्रह्मांडा है। जो हरिजन है, भगवान के नित्य दास हैं, वो निरंतर हरि हरि ऐसा नाम सुमिरन करते रहते हैं, जिससे दुख प्रदान करने वाला जन्म मरण का ये भवखंड नष्ट हो जाता है।
अविनाशी पुरुष पाइया परमेश्वरु, बहु शोभा खंड ब्रह्मांडा है। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी जो परमेश्वर परम पुरुष है, वो उसको प्राप्त कर लेता है जो हर समय हरि 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 ऐसा स्मरण करता है। हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे, हरि राखु राखु बड़ बड्डा है। हे नाथ हम बड़े दीन हैं, हे प्रभु हम बड़े गरीब हैं, आपकी शरण में है, आप राख लो, आप राख लो, आप सबसे बड़े हो। जन नानक नामो आधार टेक है, हरि नामे ही सुख मंडा है। जो नाम का निरंतर जप करते हैं समस्त सुखों को प्राप्त हो जाते हैं। नानक साहब कहते हैं नाम ही आधार है। जो नाम जापक संत हैं उनके चरणों में प्रणाम करे, माथा रखे, उनकी आज्ञा का पालन करे, निरंतर नाम जप करे तो काल भी उसे दुख नहीं दे सकता। निर्गुण कथा कथा है हरि की, भजु मिल साधु संगति जन की। तरु भौ जलु अकथ कथा सुनि हरि की। निर्गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे प्रभु की कथा है, त्रिगुणातीत हरिजू की कथा है। भजु मिल साधु संगति जन की, संत जनों से मिलकर खूब भजन करो। तरु भौ जलु अकथ कथा सुनि हरि की। इस संसार रूपी भव समुद्र से पार होने के लिए श्री हरि की कथा सुनो। गोविंद सतसंगति में लाई, हरि रसु रसना राम गुण गाई। जो जन ध्यावै हरि हरि नामा, तिन दासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा। जो सत्संगति करते हैं, गोविंद के गुण गाते हैं, हरि से अपनापन करके अपनी जिह्वा से हरि हरि ऐसा गुण गाते हैं, वो जन धन्य हो जाते हैं। जिनको सत्संगति मिली गोविंद की कृपा से, सत्संगत की कृपा से हरि हरि जपे, उनको गोविंद से अपनापन हुआ। जो जन ध्यावै हरि हरि नामा, तिन दासन दास करो हम रामा। हे प्रभु ऐसे भक्तों के दासों का दास हमें बना दीजिए। गुरु रामदास जी कहते हैं मुझे ऐसे भक्तों का दास बना दीजिए। जो जन ध्यावै हरि हरि नामा, तिन दासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा। भगवत भक्तों की सेवा सबसे बड़ा कार्य है। जो हरि की हरि कथा सुनावे, जो जन हमरे मन चित्त भावे। जन पग रेणु बड़ भागी पावे, संत जना शिव प्रीति बनी आवे। जो हमें प्रभु की चर्चा सुनावे वही जन हमारे चित्त को भाता है, और मैं उसके चरणों की रज लेकर बड़भागी बनता हूँ, अपने माथे पे धारण करता हूँ। और ऐसे संत जनों से मेरी प्रीति है जो मुझे हरि की कथा सुनाते हैं। जिनको लिखत लिखिया धुरी पाई, ते जन नानक नाम समाई। जिन्होंने नाम जप किया, सत्संगत किया, हरि कथा सुनी, उसके सब भाग्य के कुभाग्य मिट गए और वो नाम के बल से परम पद को प्राप्त हुए। ते साधु हरि मेलौ सुआमी, जिन जपिया गति होई हमारी। तिनका दरस देखी मन बिगसै, खिन खिन तिनको हऊ बलिहारी। हरि हृदय जाप मुरारी, हरि हृदय जाप नाम मुरारी। हे प्रभु ते साधु हरि मेलो स्वामी। हे स्वामी हमको ऐसे संतों से मिला दो जिन जपिया गति हुई हमारी, जिनके संग से, जिनकी सेवा से आपका नाम जप करे और हमारी गति आप हो। तिनका दरस देख मन बिगसै। ऐसे संतों के दर्शन से हमारा मन खिल जाता है। खिन खिन तिनको हो बलिहारी। क्षण क्षण ऐसे संतों में बलिहारी जा रहा हूं। हरि हृदय जापू नाम मुरारी, जिनके हृदय में हर समय मुरारी के नाम का जप है। कृपा कृपा करि जगत पति स्वामी, हम दास निदास की जय पनिहारी। कैसी दैन्यता है। कृपा करो हे जगतपति, हे स्वामी कृपा करो, अपने दासों की चरण दासी बना दो, चरण सेवक बना दो, पनिहारी। आहा, उनकी चरण सेवा का मुझे सौभाग्य मिले।
तिन मति उत्तम तिन पति उत्तम जिन हृदय बसिया बनवारी। उनकी बुद्धि बड़ी उत्तम है, वो महान स्वामी है जिनके हृदय में बनवारी बसे हैं। आहा, तिनकी सेवा लाई हरि स्वामी, तिन सिमरत गति होई हमारी। हे मेरे स्वामी, ऐसे संतों की मुझे सेवा दो, ऐसे संतों की संगति में, ऐसे संतों के सुमिरन से हमारी उत्तम गति होगी। जिन ऐसा सतगुरु साधु न पाया, ते हरि दरगह काढ़े मारी। जिनको ऐसा संत नहीं मिला, ऐसा सदगुरु नहीं मिला, वो भगवान के सन्मुख कभी नहीं हो सकते। ते नर निंदक शोभ न पावें, तिन नक काटे सिरजनहारी। वो क्या करते हैं, फिर संतों की निंदा करते हैं, वो कभी सुख शोभा को प्राप्त नहीं होते और नक कटे हैं। सिरजनहार भगवान के जनों की जो निंदा करते हो, नक कटे हैं। हरि आप बुलावे आपे बोले, हरि आप निरंजन निरंकार निराहारी। ऐसे संतों में हरि आप बैठकर बोलते हैं। हरि आप बुलावे, हरि बुलाते हैं, हरि ही बोलते हैं। आप माया रहित निरंकार निराहारी, आप माया रहित हैं, त्रिगुण गुणों से गुणातीत है। हे हरि हरि जिस तू मेलई सो तुध मिल सीजन, नानक की वाह ए जंतु बिचारी। जिसे हरि जस सुनाने वाले संत मिल गए, पक्का उसे हरि मिल जाते हैं। हरि जस तू मेलई सो तुध मिल सी जन, नानक किया ये जंतु बिचारी। यही विचार पक्का है कि जिसे भगवत प्रेमी महात्मा मिल गए, निश्चित उसे भगवत प्राप्ति होती है। हरि प्रभु मेरे बाबुला, हरि देवो दानु मैं दाजो। हरि कपड़ो हरि शोभा देवो जित सबरे मेरो काजो। हरि मेरा प्यारा बाबुल है, मेरा स्वामी है, वो मुझे बहुत प्रकार से सुख प्रदान करता है। कपड़ा लत्ता भोजन दे, सब कुछ उसी के द्वारा हो रहा है। हरि हरि भगत काज सुहेला, गुरु सतगुरु दान दिवाइया। हरिजू कैसी कृपा करी, कैसी भक्ति दी, कैसे सदगुरु प्रदान करे। खंडिवर भंडी हरि शोभा हुई, ईदानु न रले रलाइया। इस भरत खंड में जो हमको भक्ति प्राप्त हुई, जो संतों का समागम प्राप्त हुआ, ये हरि ने दान किया है, हरि ने कृपा करके दिया है। होरी मन मुख दाजु जी राखी, दिखा लई सुकूड़ अहंकार कछुपा। जो मनमुखी हैं वो अहंकारी हैं, उनका अहंकार उनको नष्ट कर देता है। हरि प्रभु मेरे बाबुला, हरि देवो दानु मैं दाजो। हे मेरे बाबुल, हे मेरे प्रीतम हरि, तुमने मुझे ये सब दान किया। क्या सतगुरु दिया, शब्द दिया, हमको संत संगति दी। हरि राम राम मेरे बाबोला, फिर मिली धन बेल बंदधी। हे मेरे बाबुल, हे मेरे प्रीतम, मेरा सारा काज आपने बना दिया। हरि जुगो जुगो जुग जुगो जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी। हे हरि, हे करुणा में प्रभु, तेरा नाम जो मिला, हे बाबुल, हे मेरे प्रीतम, जुग जुग सदा जियो। सदा ही ये मेरे गुरुदेव का यश छाया रहे, ये गुरु परंपरा सदा ही चलती रहे, जुग जुग जिए। बाबुल मेरे प्रीतम, मेरे प्रभु, मेरे मिलने की बेला निश्चित कर दी। जुग जुग पीढ़ी चले सदगुरु की, जिन गुरुमुख नाम धियाइला। हरि पुरुख नो कवही बिन से जावे, नित देवे चढ़े सवाइया। जुग जुग हमारा गुरुवंश जिए, जिसने हमें नाम प्रदान किया। हरि परखु न कवही बिनु सय जावे, नित देवे चढ़े सवाइया। सवाव सवाव रंग चढ़े, अर्थात रोज दुगना नाम में प्रीति हो। नानक संत संत हरि एको जप, हरि हरि नाम सुहंदी। हरि राम राम मेरे बाबुला, पर मिली धन बेल बंदधी। नानक साहब कहते संत संत हरि है, साक्षात हरि है। जपो हरि हरि, संदेह मत करो। अपना प्रीतम, अपना बाबुल
राम राम मेरे बाबुला फिर मिली धन बेल बदंधी। ओहो मेरे बाबुल, मेरे प्रीतम प्रभु से मिलकर पवित्र बेला आती है मिलन की। हरि ने युग युग से सदा ही अपने जनों को सुख प्रदान किया है, इसलिए हरि का ध्यान तभी हो सकता है जब हरिदासों का ध्यान हो, भगवान के भक्तों की सेवा हो। हरिदासन से प्रीति है हरिदासन को मिंतु, हरिदासन के बस ही जीव जंती के बस जंतु। आहा, जो हरिदासों से प्रीति करते हैं, हरिदासों को मित्र बनाते हैं, जो हरिदासों के अधीन रहते हैं, तो चराचर जगत उनके अधीन हो जाता है। ईश्वर की बात क्या, हरि के दास हरि ध्याइए कर प्रीतम से नेहू, कृपा करके सुनो प्रभु सब जग में बरसे मेहू। जो हरिदासों का ध्यान करते हैं, हरिदासों के बताए हुए नाम और ध्यान में चित्त को लगाते हैं, प्रीतम उनको सहज में मिल जाते हैं। कृपा करके सुनो, प्रभु सब जग में विराजमान, घट घट में अमृत वर्षा कर रहे हैं, पर जो गुरु के सन्मुख हुआ, जो हरिदासों से प्रीति करता है, उसी के हृदय में अनुभव होता है। जो हरिदासन की उस्तति है सो हरि की बढ़ियाई, हरि अपनी बढ़ियाई भाव दी जन का जयकार कराई। जो हरिदासों से प्रीति करता है, हरिदासों की जय जयकार करता है, इससे हरि को बहुत सुख मिलता है। हरि भी चाहते हैं कि हमारी बड़ाई से बढ़कर हमारे दासों की बड़ाई हो। हरि अपनी बढ़ियाई भाव दी जन की जयकार कराई। हरि का सदा स्वभाव है, वो गुप्त रूप से कार्य वो करते हैं, जय जयकार अपने भक्ति की करवाते हैं। सो हरिजन नाम ध्याईदा, हरि हरि जन एक समान, जनु नानक करिका दासु है, हरि पैज राखु भगवान। श्री गुरु रामदास। सो हरिजन नाम ध्याईदा, हरि हरि जन एक समान। एक समान है हरि और हरि के जन, भेद मत मानो। जो हरिजन संत जन उपदेश करते हैं, उसी से हरि के चरणों में प्रीति होती है। जनु नानक हरि का दास है। ये जन रामदास जी के, ये जन नानक साहब की कृपा से यही समझ पाया कि हरि के दासों का दास होना महान सौभाग्य का विषय है। जनु नानक हरि का दास है, हरि पैज राखो भगवान। हे भगवान, हे करुणा निधान, आपकी सदा स्तुति होती रहती है और वो भक्तजन आपकी महिमा का गान करते हैं और आप गुप्त रूप से उन भक्तों की जय जयकार कराते हैं। इसलिए आप लाज रखो, सदैव मुझे भक्त संग मिलता रहे। क्या मांगा गुरु रामदास जी ने? सदैव मुझे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता रहे, जिनके संग से, सेवा से हरि नाम में प्रीति होती है। घट घट में व्यापी जो अमृत बरसा रहा है परमात्मा, परमेश्वर, परम पुरुष, उसका साक्षात्कार होता है। इन गुरु वाणी की कृपा से, गुरुजनों की चरण रज कृपा से हम संत सेवा, गुरु आज्ञा और नाम जप में अपने जीवन को लगाएं। ऐसी इन महापुरुषों की कृपा हो कि हमारा अहंकार नष्ट हो जाए और निरंतर संत सेवा, गुरु आज्ञा और भजन, यही वाणी जी में सर्वसार निकल रहा है। संत सेवा, गुरु आज्ञा और निरंतर नाम जप, इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। प्रातः स्मरणी परम पूज्य गुरु श्री रामदास जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम।